हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त डायमंड। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री की नई वीडियो लाया हूं। उस आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है हेलो एरिन्स हैं। जो हेलो एरिन्स हैं या हम इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड। अब जो है जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इसका नाम है हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स। इसकी सबसे पहले हमें जो है इसकी आईयूपीएसी पता होनी चाहिए हमारे जो टॉपिक में है। तो आईयूपीएसी में जो है सबसे पहले इनका जो है एक जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र। वो होता है हमारा CnH2n+1 और इंटू एक्स। तो ये जो हमारा है इसको हम क्या देते हैं R और इसे कहते हैं X। R जो है हमारा वो है एल्किल ग्रुप और X है हमारा हैलाइड। हैलाइड में है, हैलाइड में हम क्या यूज करेंगे? हैलाइड में है R की जगह जो एल्किल है इसकी जगह तो हम CH3 यूज करेंगे। CH3 या CH3 को कहते हैं, हमें पहले ये जानकारी होनी चाहिए CH3 को क्या कहते हैं। तो CH3 जो हमारा है वो है हमारा मेथिल कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा मेथिल ग्रुप, मेथिल। और दूसरा है हमारा C2H5, ये कहलाता है हमारा एथिल ग्रुप। सामान्य सूत्र है इसका CnH2n+1 इंटू एक्स। और इसी जगह ये क्या कहलाता है? R कहलाता है। और R को क्या कहते हैं हम? एल्किल ग्रुप। क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप। और एल्किल में हम क्या रखते हैं? CH3 हमारा मेथिल है, C2H5 हमारा एथिल है। और दूसरी बात है X हमारा हैलाइड है। हैलाइड की जगह हम क्या करते हैं? हम यहां FClBrI। वैसे तो आप सब जानते हैं कि जो ये हमारे F फ्लोरीन तत्व है, Cl क्लोरीन तत्व है, Br ब्रोमीन तत्व है, I आयोडीन है। लेकिन इसकी कंडीशन है जब भी ये किसी दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो हमारा F फ्लोराइड कहलाता है, Cl क्लोराइड कहलाता है, Br ब्रोमाइड कहलाता है, I आयोडाइड कहलाता है। जैसा आपने देखा भी होगा, इसको F को कहेंगे हम फ्लोराइड, फ्लोराइड। Cl को कहेंगे हम क्लोराइड, Br को कहेंगे हम ब्रोमाइड और I को कहेंगे हम आयोडाइड। आपने इसका उदाहरण भी देखा होगा, जैसे कहीं NaCl लिख रहा है। क्या लिख रहा है? NaCl। NaCl किसका सूत्र है? हमारा नमक का। तो इसका रासायनिक नाम आपके पास आपने पढ़ा होगा, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो ये जो Cl है ये जब इसके साथ जुड़ा, Na के साथ जुड़ा, तो ये क्या कहलाया? क्लोराइड कहलाया। तो ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो टॉपिक है वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हेलो एल्केन क्या है। जो हमारा है हेलो एल्केन की परिभाषा। हेलो एल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन के वे व्युत्पन्न, किसके? हाइड्रोकार्बन के वे व्युत्पन्न जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं। देखो अब आप, हाइड्रोकार्बन के वे व्युत्पन्न जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं। यानी कि एलिफेटिक का मतलब है जो सिंगल बॉन्ड द्वारा, किससे प्राप्त होते हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एलिफेटिक से जो है वे हमारे क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन कहलाते हैं। दूसरा है हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन के वे व्युत्पन्न जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं हेलो एरिन्स कहलाते हैं। एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वे चक्रीय होते हैं, जो एलिफेटिक होते हैं वे हमारी खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं जो है। तो हमारा जो टॉपिक है वो हेलो एरिन्स एंड हेलो एरिन्स है। तो अब जो है हम हेलो एल्केन्स की आईयूपीएसी बनाएंगे जो है। जो
हमारा जो टॉपिक है वो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में सबसे इसका सामान्य जनरल फार्मूला वो है हमारा CnH2n+1 इंटू एक्स। सबसे पहले इसका सूत्र, इसके बाद दूसरा है प्रचलित नाम, और तीसरा है IUPAC नेम, IUPAC नाम जो है, IUPAC नाम। तो सबसे पहला हमारा है, इसकी जगह R है, यो X है। R की जगह मैंने आपको बताया था CH3 या C2H5 रखेंगे, या CH3 रखेंगे या C2H5 रखेंगे। तो CH3 में सबसे पहले हमने रखा, अगर हम CH3 और Br लेते हैं, X की जगह हम F रख सकते हैं, Cl रख सकते हैं, Br रख सकते हैं, I रख सकते हैं। इसकी जगह हम कोई सा भी रख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जो रखा वो CH3Br रखा। तो इसका जो प्रचलित नाम है, CH3 कहते हैं मैथिल, CH3 कहते हैं हम मैथिल, और Br हो गया हमारा ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो गया मैथिल ब्रोमाइड। और जो प्यारे बच्चों, जो इसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम है इसका ब्रोमो, और कार्बन के कितने हैं? 1। तो इसका नाम होगा ब्रोमोमेथेन। जो इसकी IUPAC नेम लिखते हैं वो हैलाइडो एल्केन के रूप में लिखी जाती है। इसका IUPAC के लिखने का जो नियम है वो किसके रूप में लिखते हैं हम? हैलाइडो एल्केन। जो IUPAC नाम लिखा जाएगा वो हैलाइडो एल्केन के रूप में लिखा जाएगा। हैलाइडो का मतलब तो है जो हैलाइड है, और जो एल्केन है हमारी, एल्केन देखेंगे हम कार्बन के कितने हैं जो है। तो हैलाइडो के रूप में Br था हमारा ब्रोमो, और कार्बन के कितने थे? 1 थे। तो एक कार्बन का हो गया मेथेन, तो इसका नाम होगा ब्रोमोमेथेन। इसका दूसरा जो है इसका जो दूसरा वाला टॉपिक है, इसका जो दूसरा वो है, वो हम यदि हम C2H5 Cl रखते हैं हम किस बार जो है, जो दूसरा है हमारा वो है एथिल क्लोराइड। तो जो इसका नाम प्रचलित नाम है, C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल, और Cl हमारा क्लोराइड। लेकिन जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC में हैलाइडो में यानी कि Cl है, तो इसका नाम है क्लोरो, और कार्बन के कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन को एल्केन में क्या कहते हैं? एथेन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। क्यों? हैलाइडो और एल्केन के रूप में इसका हमने नाम लिखा जाए, या इसे हम हैलाइडो की जगह इसे हम हेलो भी कह सकते हैं, हेलो एल्केन। जैसे Cl है क्लोरो, Br है ब्रोमो, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जो है। अब इसके बाद जो है, अगर हम CH3I है, तो इसका जो प्रचलित नाम है CH3 का है मैथिल, और I का है आयोडाइड, तो इसका नाम होगा मैथिल आयोडाइड। और I को कहते हैं आइडो, और कार्बन के कितने? 1 हो गया मेथेन, तो इसका IUPAC नेम हो गया आइडोमेथेन। प्यारे बच्चों, मैं अब आपको ऐसे बताता हूं जो पेपर में आती है। जैसे पेपर में आती है वो है CCl4 का IUPAC नेम दीजिए जो है। अब हम क्या करेंगे, C पे एक Cl यहां लगाएंगे, एक Cl यहां लगाएंगे, एक Cl यहां लगाएंगे, एक Cl यहां लगाएंगे, क्योंकि Cl कितने हमारे? 4 है। तो अब हम यहां नंबरिंग करेंगे 1। तो नंबरिंग करी हमने 1 पे, तो हम क्या लिखने का पड़ेगा? हमने एक बार चीज आपको बताई थी कि यदि 4 प्रतिस्थापित मूलक जुड़े हैं तो उन्हें टेट्रा कहते हैं।
एक दो जुड़े हैं डाई, दो को कहते हैं डाई, तीन को कहते हैं ट्राई और चार को कहते हैं टेट्रा। ये जो प्रतिस्थापित मूलक जुड़े हों, जो प्रतिस्थापित मूलक जुड़े हों। अब जो है हमारा एक पे 4 ग्रुप जुड़े हैं, ClCl के कितने जुड़े हैं? 4 ग्रुप जुड़े हैं। तो क्या कर देंगे 1 1 1 1, 4 बार 1 जरूर लिखना पड़ेगा। और क्या है ये 4 है तो 4 को कहते हैं टेट्रा, तो इसका नाम हो गया टेट्रा। और कौन सा ग्रुप जुड़ा है? Cl, क्लोरो ग्रुप। तो टेट्रा क्लोरो कितना कौन सा जुड़ा है? टेट्रा क्लोरो। और कार्बन कितना? एक एल्केन में जाएंगे क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो एल्केन में कार्बन एक को कहते हैं मेथेन। तो क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? 1,1 टेट्रा क्लोरो मेथेन हो गया। ये बोर्ड में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास ऐसी सीरीज आती है CH3, ये Cl, यहां Br, CH2, CH3, तो इसमें नंबरिंग किधर से करते हैं? मैंने आपको IUPAC में नाम लिखने की पहले प्रोसेस भी बता रखा है, जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें मैंने IUPAC भी सिखा रखा है। तो उसमें नंबरिंग किधर से? सबसे पहले तो बड़ी चैन ढूंढते हैं हम, 1 2 3 4। फिर उसमें क्या है कि उधर से देख नंबरिंग इसमें 4 होगी बड़ी, फिर नंबरिंग उधर से देते हैं जिधर साइड चेन जुड़ा है या प्रतिस्थापित मूलक जुड़ा है वो कम से कम उस पर हो। इधर से तो 1 और 2 पे है, इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 पे है, तो हम इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 की तरफ से। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो हमने 2 की तरफ से दी। अच्छा, फिर जो है अब हमारे 2 पे 2 प्रतिस्थापित मूलक जुड़ गए, साइड चेन जुड़ गए। अब हम नंबरिंग दें किधर से? नंबरिंग तो हमने 2 से इसी तरफ से दे दी, लेकिन इस पर 2 पे एक तो है हमारा क्लोरो CHLORO और दूसरा है ब्रोमो। तो हमें जो नंबरिंग देने के लिए सबसे पहले नाम का पहला अक्षर देखना पड़ता है। पहला अक्षर इसका है C और इसका है Br। तो पहले क्या आता है? Br अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो ABCD, तो इसका Br नहीं है, सॉरी ये B है, B। ब्रोमो में पहला अक्षर है B। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहला आता है वो देते हैं। तो पहला कौन सा आ रहा? B आ रहा। तो ब्रोमो की स्थिति बताएंगे इस पे, कौन से पे है? 2 ब्रोमो, कोमा लगाओ। क्लोरो कौन से पे है? 2 पे, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। और कौन से ग्रुप? ये चेन है हमारी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में एल्केन होता है। तो कितना आ गए? 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। और एल्केन में गए तो ब्यूटेन। तो क्या कहलाओगा? 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। दोबारा समझाता हूं, 1 2 3 4 की हमारी साइड चेन थी, इस पे हमने चारों को नंबरिंग दे दी है। नंबरिंग इधर से दे या इधर से दे? अगर इसे इधर से देते तो 1 2 3 4 ये पोजीशन पे आता, तीसरी पोजीशन पे, और इधर सारा 1 2 दूसरी पे। तो हम जिधर से नंबरिंग देंगे जिधर से साइड चेन यानी कि प्रतिस्थापित मूलक जुड़े हैं पे पास में हो। तो इधर से तो 2 पारा, इधर से 1 2 3 पारा, तो 3 की तरफ से नहीं देना, हमें इधर से देना 1 2 पे। तो ये हमने इधर से ये मिटा दिए, इधर से हमें नहीं देना। अब हमने 1 2 से 2 की तरफ से दी, तो 2 पे 2 ग्रुप आ गए। एक तो नीचे आ गया Br ग्रुप और एक आ गया हमारा Cl ग्रुप। अब हमने नंबरिंग दोनों 2 पे हैं। अब हम नंबरिंग देंगे किसे? ब्रोमो में B सबसे पहला होता है, क्लोरो में C होता है अक्षर का पहला अक्षर, और वो देते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारा B पहला आता है, C आता है बाद में। तो इसलिए हमने B की तरफ से दिया, तो ये हो गया 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। और एल्केन मतलब कितने नंबर आए? जिन पर नंबर बढ़ जाता है वो हमारा कहलाता है मूल एल्केन। मूल एल्केन में है 4 को कहते हैं ब्यूटेन, ब्यूट। और एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनने तो हो गया ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। प्यारे बच्चों, जो हमारा अगला एग्जाम्पल है उसमें क्या है? CH3 CH Cl और CH Br
सी पे Br है, Cl है और CH2 CH3 है। सबसे पहले हमारा क्या है, मुख्य श्रृंखला देखना, सबसे बड़ी चेन देखना। तो सबसे बड़ी चेन में क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन है सबसे बड़ी जो है। अब नंबरिंग इधर से दे 1 2 3, 3 पे 2 ग्रुप है, यहाँ से 1 2 3, इस पर दूसरे पे ग्रुप है। तो नंबरिंग किधर से तरफ से देंगे, इधर से तो आ रहा तीसरी पोजीशन पे प्रतिस्थापित मूलक, इधर से आ रहा दूसरी पे, तो जो सबसे नजदीक होता है उसकी तरफ से हम नंबरिंग करते हैं। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब कौन सी पोजीशन पे है, दूसरे पे है। दूसरे पे कौन सा ग्रुप है हमारा, क्लोरो। तीसरे पे है ब्रोमो, चौथे पे ब्रोमो भी है और क्लोरो भी है। तो CHLORO क्लोरो, और ये है BROMO ब्रोमो। तो नाम में अक्षर में पहले C है, फिर ये B है। तो हम कौन सा नंबरिंग देंगे, BR की, B में जो है, B में देखेंगे तो B कौन सा है, 3 पे है ब्रोमो, तो यहां देना पड़ेगा 3, और एक है 4 पे, तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे 3 4। और बेटा या तो कंडीशन है कि ब्रोमो ब्रोमो लिखी जा, या दो को कहते हैं डाई। दो ग्रुप है ये, एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, तो दो को लिखते हैं हम डाई, डाई ब्रोमो। या तो हमें डाई ब्रोमो करके लिखो, नहीं तो फिर कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं ब्रोमो और ब्रोमो, ऐसे करके लिखते। तो ऐसा ना देकर उससे बचने के लिए क्या करते हैं, डाई ब्रोमो लिख देते हैं, डाई और ब्रोमो, दो हो गए ब्रोमो, डाई ब्रोमो। इसके बाद क्लोरो 2 पे है और 4 पे है, तो यो है 2 और 4 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो हो गया। अब क्या है, इसके बाद हमारी मूल एल्केन की जिस पर नंबर पड़े हैं वह मूल एल्केन में चली जाती है। मूल एल्केन में कितने, 6 को कहते हैं हेक्स, लेकिन ये सब है एल्केन में, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो होगी एल्केन। तो यो कहलाओगी हमारी हेक्सेन, HEXANE, ये कहलाई हमारी हेक्सेन। हमने इस पर 2 ब्रोमो ग्रुप जुड़े थे, 3 पे और 4 पे, तो यो कर दिया 3 4, 2 है ब्रोमो ब्रोमो ना लिख के डाई ब्रोमो लिख दिया। अब दूसरे पे और 4th पोजीशन पे जुड़े हैं क्लोरो ग्रुप, तो 2 4 डाई क्लोरो, और नंबर जिस पर दिए हैं वे क्या नंबर है, 6, तो 6 कहते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड में है एल्केन में, तो हेक्सेन, हेक्सेन। प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये भी काम आपको करते रहना है भाई, चैनल का भी ध्यान रखना है, चैनल भी चलाना है, इसलिए आपको ये काम भी करते रहना। और जितने हो सके बच्चे अपने दूसरे कॉलेज वाले बच्चों को, या और जो दूसरे कॉलेज हैं आसपास में, उनके बच्चों को भी जरूर बताना जाए। अच्छा, अब हमारी जो है हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां, यानी कि इसमें हमारा क्या है, हेलो एल्केन बनाने की, यानी कि हेलो एल्केन किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। और इसमें 3 कंडीशन होती हैं, एक तो बनाने की किसी प्रकार से बनाए जाते हैं, फिर इनके भौतिक गुण होते हैं, और फिर उसके होते हैं रासायनिक गुण के, इनके द्वारा इनसे क्या बनाए जा सकते हैं। तो हेलो एल्केन जो बनाते हैं वो सबसे पहले अल्कोहल की हैलोजन अम्लों से क्रिया द्वारा जो है। तो अल्कोहल क्या है, इसकी जनरल रिएक्शन बताता हूं मैं, ROH, ये हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल है हमारा, क्या है, ROH। जो OH ग्रुप रखते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। जो हमारे ये हैं अल्कोहल, जो OH ग्रुप रखते हैं वो अल्कोहल कहलाते हैं, और इसकी क्रिया होगी हैलोजन अम्ल से, H और मान Br है, ये हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हैलोजन अम्ल जो होते हैं हमारे HBr, HCl, HI, HF, ये हमारे हैलोजन अम्ल कहलाते हैं। इसी क्रिया जो है या तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी, सांद्र H2SO4 की, या निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होगी, ZnCl2 की उपस्थिति में होगी। तो अब क्या है, इसमें हमारा जो है जल निकल जाएगा अलग, ROH में
जो OH है और जो H है ये तो निकल जाएगा जल में, और R और Br बन जाएगा हमारा, RBr बन जाएगा और साथ में निकल जाएगा जल। RBr क्या है? R है एल्किल और Br हमारा ब्रोमाइड, यानी कि हमारा हेलो एल्केन में का बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड जो है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमने CH3OH लिया, इसका नाम है हमारा मैथिल और OH है हमारा एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल लिया हमने और इसी क्रिया कराई हमने HBr से कराई सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारा H2O तो निकल जाएगा एक साथ। ये देखो पेपर में नहीं ऐसे निशान लगाना आपको करके, बस ये तो मैं समझा रहा हूं। इसका OH इसका H, H2O में निकल गया और CH3Br बन गया हमारा। क्या बन गया? CH3Br बन गया, साथ में निकल गया वाटर, जल। तो इसका नाम होगा हमारा मैथिल ब्रोमाइड। क्या हो गया? मैथिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों इसमें हम क्या कर सकते हैं? एथिल एल्कोहल ले लेंगे तो हमारा योग अगर HCl से क्रिया करा देंगे तो वो हमारा बन जाएगा जो है उसमें जो है एथिल क्लोराइड बन जाएगा जो है। कैसे? अब देखो, यदि अच्छा इसकी जो रिएक्शन लिखनी है वो कैसे लिखनी है कि जब मैथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तब हमारा मैथिल ब्रोमाइड बनता है। ये हम एग्जाम में इस प्रकार से लिख देंगे जो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने की। इन दोनों क्रिया और इसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तब हमारा ये बनता है। अब इसमें हम दूसरा इसका एग्जाम्पल लें। यदि हम इसकी क्रिया अब हम C2H5 ले लेते हैं, CH2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल लिया और इसी क्रिया हमने कराई HCl से कराई सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई तो क्या बन गया हमारा? OH और H। बेटा इसमें हमारा जो है जल निकलना है, इस अभिक्रिया में जल निकलना है और साथ में हेलो एल्केन के रूप में बन जाएगा हमारा। अब ये C2H5 और Cl बन जाएगा हमारा, C2H5 और Cl, तो ये बन जाएगा हमारा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड और साथ में बन गया जल, इसका नाम हो गया एथिल क्लोराइड। तो जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में जो बनाने की विधियां चल रही है वो एल्कोहल की हेलोजन अम्ल क्रिया द्वारा हमारे हेलो एल्केन बन रहे हैं। बेटा अगली जो हमारी रिएक्शन है वो एल्कोहल की थर्निल क्लोराइड से अभिक्रिया है। तो इसकी पहले मैं जनरल रिएक्शन बताता हूं। ROH ये हमारा एल्कोहल है, SOCl2 किससे क्रिया कराई हमने? किससे कराई? SOCl2 से। और किसकी उपस्थिति में होगी? वो गर्म पिरिडीन की उपस्थिति में। गर्म पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया हुई। किसकी उपस्थिति में हुई? गर्म पिरिडीन की क्रिया। तो इसकी उपस्थिति में क्या है? एक तो हमारा हैलाइड बनना है RX के रूप में हैलाइड बनना है, हेलो एल्केन बननी है हमारी। तो एक तो R और देखो एक तो हमारा बन जाएगा RCl। क्या बन जाएगा? RCl और एक S अरे एक और एक ये बन जाएगा हमारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और एक H बच रहा है, एक Cl, ये बन जाएगा HCl और ये बन गया हमारा एल्किल क्लोराइड। ये आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन अभी समझाता हूं मैं। ROS था हमारा, जो ROS था हमारा, जो SOCl2 है। तो देखो एक Cl तो यहां आया, Cl के कितने? 2 हैं, एक Cl यहां आ गया और बीच में हमारा यो SO, हमारा यो ROS था, यो SOCl2 था। तो एक Cl इधर एक Cl इधर, हमने दोनों तरफ रखा, बीच में ये SO रखा ये वाला। तो RCl यो तो एक साथ आ गया, RCl तो इससे एक साथ बन गया, इधर पोर्शन हो गया RCl। यो
HCl एक साथ आ गया, और जो यो SO था यो इस O के साथ मिलकर SO2 आ गया। तो इस प्रकार से हमारी यो रिएक्शन बन गई। अब इसी प्रकार से अगर इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, तो एग्जाम्पल में क्या है हमारा, हमने C2H5OH लिया, हमारा यो क्या है एथिल एल्कोहल, ये क्या है हमारा, इसका नाम क्या है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की लिया हमने SOCl2 से कराई, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, THO थायोनिल क्लोराइड। इसकी उपस्थिति में हुई हो गर्म पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया, गर्म पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया। अब क्या होगा इसमें, C2H5Cl बन जाएगा, जैसे RCl बना था तो ये बन जाएगा C2H5Cl, और साथ में SO2 बन जाएगा SO2, और साथ में HCl बन जाएगा HCl, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। यहां बताता हूं मैं दोबारा से, ये हमारा C2H5OH है, C2H5OH है, ये हमारा SOCl2 है, थायोनिल क्लोराइड है। तो जैसे यहां दो Cl है, एक Cl तो इधर रख लिया, एक Cl इधर रख लिया, और बीच में क्या है SO हमने बीच में यहां रख लिया, तो ये C2H5Cl तो एक साथ निकल गया, और HCl एक साथ निकल गया, और SO2 एक साथ आ गया, तो हमारा बन गया यो एथिल क्लोराइड। क्या बना हमारा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड बन गया, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई, और साथ में निकल गया HCl। प्यारे बच्चों, जो हमारी अगली रिएक्शन है, जो तीसरी रिएक्शन है, वो है एल्कोहल की फास्फोरस के हैलाइडों से अभिक्रिया। जो हमारे फास्फोरस के हैलाइड हैं वे दो हैं, एक तो PCl5, एक PCl3। एक तो हमारा PCl5, एक हमारा PCl3। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और PCl3 है हमारा फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। तो जो ए पार्ट है हमारा इसका PCl5 से अभिक्रिया, तो एल्कोहल क्या है हमारे ROH, इससे क्रिया हमने PCl5 से कराई, किससे कराई हमने PCl5 से कराई। तो एक तो इसमें बन जाएगा RCl, क्योंकि RCl तो 100% बनना ही बनना है, क्योंकि हम एल्किल हैलाइड बनाने की क्रिया कर रहे हैं। और एक इसमें बन जाएगा हमारा POCl3, क्या बन जाएगा हमारा POCl3। तो Cl के हमारे 5 हैं, देखो जैसे ROH है हमारा, ये हमारे PCl के कितने 5, 1 2 3 4 और एक हमारे 5, तो एक तो हमारा RCl बन गया, क्या बन गया हमारा RCl बन गया जो है, एक हमारा PO और 3 Cl के एक साथ आ गए, यो एक O यो P और ये 3 Cl के एक साथ आ गए POCl3। बेटा जब भी कभी PCl5 से क्रिया होती है तो POCl3 जरूर बनता है, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड कह दो या फास्फोरिल क्लोराइड, ये हमारा है फास्फोरिल क्लोराइड, ये हमेशा बनता है। और ये बन गया हमारा एल्किल क्लोराइड। अच्छा, और हमारा क्या बचा, एक H और एक Cl। भाई एक और Cl तो एक साथ आ गया, एक P एक और 3 Cl एक साथ आ गए, एक तो हमारा बचा R2H का H, और एक बचा हमारा ये Cl जो है, 3 Cl एक साथ आ गए, तो एक Cl R के साथ चला गया, तो अब साथ में बन गया हमारा H और Cl। तो ये हमारी PCl3 सब क्रिया हुई। इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। ये हमारा एल्कोहल है, एल्किल एल्कोहल या एल्कोहल, यह है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। अगर हम ये C2H5OH इससे क्रिया कराते हैं C2H5OH से,
और PCl5 से। किससे कराएंगे? PCl5 से। ये हमारा एथिल अल्कोहल है, ये हमारा फास्फोरस ट्राई पेंटाक्लोराइड, ये हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया इसका नाम। तो जो इसकी रिएक्शन बनेगी, एक तो C2H5Cl बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? C2H5Cl। साथ में POCl3 निकल जाएगा, POCl3, और साथ में निकल जाएगा HCl। मैंने अभी आपको बताया था, मैं दोबारा एक बार बताता हूं इसे। C2H5OH है, ये हमारा PCl5 है। एक Cl तो हमारा यहां आ गया, एक Cl यहां आ गया, 2 Cl। अब हमारे पास क्या बचा? PCl3 बचा। PCl5 से क्रिया हो रही तो एक Cl 2 Cl और 3 Cl बचे, और एक P बचा। तो जो हमारा C2H5 है, ये तो हमारा आ जाएगा C2H5Cl में, एथिल क्लोराइड में। एक आ जाएगा HCl में। अब बेटा ये PO के साथ मिलकर POCl3 निकाल लेगा। तो ये हमारी क्रिया हो जाएगी पूरी, कि जब एथिल अल्कोहल क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है, तब एथिल क्लोराइड बनता है, साथ में POCl3 निकलता है और HCl बनता है। तो इस बात को आप याद रखना कि जब भी PCl5 की क्रिया होती है तो इसमें POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड जरूर जरूर निकलता है। बेटा अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है हमारी एल्कोहल की क्रिया PCl3 से। तो एल्कोहल की क्रिया हम PCl3 से करवा रहे हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करा रहे हैं। तो इसमें क्या है? RCl तो बनना ही बनना है, क्योंकि एल्किल हैलाइड बना रहे हैं हम। तो RCl बना, और साथ में H3PO3 निकलता है बेटा जरूर। क्या निकलता है? H3। जब भी PCl3 से क्रिया होती है तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जरूर निकलता है, H3PO3, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, ये जरूर निकलता है। और ये बन जाता है हमारा एल्किल क्लोराइड। अब अभी ये रिएक्शन पूरी नहीं हुई। अब देखो H के कितने हैं? यहाँ 1 है, इधर कितने हैं H के? 3 है। तो बेटा यहाँ 3 की गुना करनी पड़ेगी। H के 3 बन गए, O के कितने हो गए? 3 हो गए, O के इधर भी 3 है, ये बराबर होगी। P का कितना है? यहाँ 1 है, उधर P का 1 है, ये भी पूरे हो गए। अब Cl के कितने? यहाँ Cl के यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 की गुना करनी पड़ेगी। R के भी 3 हो गए फिर, और यहाँ R के भी हमारे 3 है। तो ये रिएक्शन क्या हुआ? जब भी ROH से क्रिया हो PCl3 से तो H3PO3 निकल जाएगा। तो H के 3 के लिए हमें 3 की गुना करनी पड़ी थी। अब जब 3 की गुना करी तो R के भी 3 हो गए, O के भी 3 हो गए, तो वो वहां R के भी 3 हो गए, और Cl के PCl3 में Cl के 3 है हमारे। तो इसका एग्जाम्पल समझ लो आप। जब CH3OH की क्रिया मैथिल अल्कोहल की क्रिया, बस आपको याद रखना है 3 लेने हैं। PCl3 से कराई, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराई, ये 3 ही लेने हैं, इस बात को याद रखना। और 3 ही बनेंगे, ये 3 CH3Cl बनेंगे, CH3Cl बनेंगे, और साथ में H3PO3। इसे याद करने की तरकीब बढ़िया ये है, 3 यहां लो और 3 ही यहां बनेंगे जो है। तो ये बन गया हमारा मैथिल क्लोराइड। क्या बन गया हमारा? मैथिल क्लोराइड। बेटा आपके रिएक्शन समझ में आ गई होगी। 3 OH एथिल मैथिल अल्कोहल के 3 ही लेंगे हम PCl3 से, बाद में H3PO3 और तो फॉस्फोरिक अम्ल निकलेगा, 3 CH3Cl बन जाएगा। प्यारे बच्चों, जो अगली वाली हमारी अभिक्रिया है वो है हमारी वसीय अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा। इस अभिक्रिया को हुंस डीकर अभिक्रिया भी कहते हैं। अब प्यारे इसमें क्या है
कि जब सिल्वर एसीटेट, ये CH3CO एसीटेट ग्रुप है और Ag हमारा हो गया सिल्वर, तो सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन के साथ कराई और CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई, तो जब हमारा CH3Br तो बन गया एक साथ, CO2 निकल गया इसमें एक साथ और AgBr बन गया एक साथ। देखो बेटा कैसे, अब देखो ये हमारा CH3COOAg है हमारा, ये हमारा Br2 है, तो Br तो हमारा आ गया यहाँ, तो ये तो Br2 में यहाँ निकल गया, एक Br आ गया हमारा यहाँ, ये यहाँ निकल गया, तो CH3Br तो एक साथ आ गया, CO2 बीच का एक साथ निकल गया और AgBr आ गया एक साथ। यानी कि हमने जो CH3COAg था इसमें Br यहाँ रखा, Br यहाँ रखा, ब्रोमीन है ना हमारा, ब्रोमीन किससे क्रिया हुआ है हमारी, ब्रोमीन से, हेलोजन से, हेलोजन अम्ल नहीं, हेलोजन से। तो अब इसमें CO2 अलग निकल गया, AgBr अलग निकल गया और Br अलग निकल गया। तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो तब हमारा मेथिल ब्रोमाइड बनता है। यह आपको ध्यान रखना जो है। एक हमारी अगली रिएक्शन है, इसे हम एल्केन से भी बना, एल्केन से भी हमारा एल्किल हैलाइड बन जाता है। एल्केन की हेलोजन अम्ल से अभिक्रिया, एल्केन की हेलोजन से अभिक्रिया, हेलोजन से अभिक्रिया, जब हमारा CH4 है मेथेन, इसी क्रिया Br2 के साथ करा दी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो CH3Br तो एक साथ बन जाएगा और साथ में HBr निकल जाएगा हमारा, ये बन गया हमारा मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड। अब देखो बेटा आपके समझ में नहीं आई होगी कि ये हमारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन, C पे 4 H है हमारे, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, ये हमारा Br और Br, तो ये HBr निकल गया एक साथ, C पे 4 H थे, एक H एक H एक H, Br2 में Br, ये HBr निकल गया एक साथ और ये CH3 के साथ ये Br जुड़ गया, तो ये बन गया मैथिल ब्रोमाइड। तो ये भी हेलो एल्केन का रूप है। अब एक एल्कीन की हेलोजन अम्ल से अभिक्रिया द्वारा, एल्कीन की हेलोजन अम्ल से अभिक्रिया द्वारा एल्कीन क्या हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी क्रिया HBr से कराई बेटा। तो इसमें क्या है, जब HBr से होती है तो एक H तो इसके साथ जाकर जुड़ जाता है, तो ये तो बन गया CH3, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड हट जाएगा, Br इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2Br, तो ये बन गया हमारा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड बन गया। देखो ये हमारा एथिलीन था, ये हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड था, इसी क्रिया कराई तो एक H यहां जुड़ा, एक Br यहां जुड़ा, लेकिन कार्बन कितने हैं, 4 से जुड़ा है, 2 और 2 4, ये कार्बन 2 और 2 4 से जुड़ा है, तो जब एक यहां जुड़ेगा तो बन गया CH3 और ये CH2 से Br जुड़ गया, CH2Br, लेकिन बीच का बॉन्ड जो है, बॉन्ड बेटा टूट गया, क्या हो गया, बॉन्ड हमारा टूट गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसी प्रकार से एक हमारी मार्कोनिकोफ का नियम भी है, तो उसमें क्या है, मार्कोनिकोफ के नियम में कि जब CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोपाइलिन है, इसी क्रिया HBr से कराई, ये पॉजिटिव है, पार्सली पॉजिटिव अरे पार्सली नेगेटिव ऐसे लिख देता है, तो ये Br तो जुड़ जाएगा यहाँ आके
3CH Br और ये हो जाएगा CH3। इसका नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये मार्कोनिकोफ का नियम है हमारा, एक मार्कोनिकोफ का नियम क्या है? असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों की ऐसी अभिक्रिया, असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों की ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या किस पे कम होती है? इस पे कम है, इस कार्बन पे। तो ऋणात्मक भाग यहाँ जुड़ गया इसी पे, और यहाँ का बॉन्ड टूट गया और OH यहाँ जुड़ गया। H कहाँ जुड़ा? H हमारा यहाँ जुड़ा, और Br कहाँ जुड़ा? हमारा इस पे जुड़ा Br। क्योंकि मार्कोनिकोफ का नियम है कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों की ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक, ये क्या बोला जाता है बेटा? ये बोला जाता है अभिकर्मक। अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। यह हमारा क्या कहलाता है? मार्कोनिकोफ का नियम कहलाता है। प्यारे बच्चों, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बस इस वीडियो में बनाने की विधि इतनी है। थैंक यू।